उधर लॉकडाउन के बीच कल से देश में फिर से हवाई सफर शुरू होने जा रहा है, लेकिन घरेलू उड़ान शुरू होने से पहले ही विवाद बढ़ गया है। महाराष्ट्र ने राज्य में हवाई सफर को मंजूरी नहीं दी है, तो कई हवाई सफर के बाद आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने की मांग पर अड़े हुए हैं। यानी देश में हवाई सफर पर सस्पेंस जारी है। घरेलू उड़ान को लेकर केंद्र राज्य में तकरार, बढ़ न जाए हवाई सफर का इंतजार। करीब 2 महीने बाद देश में फिर से हवाई सफर शुरू होने जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे काउंटडाउन नजदीक आ रहा है, यात्रा पर सस्पेंस भी गहराता जा रहा है और इसकी वजह है राज्य सरकारों का ऐतराज। महाराष्ट्र ने लॉकडाउन के नियमों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। खबर है कि उद्धव सरकार को महाराष्ट्र में हवाई यात्रा पर ऐतराज है। सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार 31 मई तक घरेलू उड़ान शुरू करने के पक्ष में नहीं है। महाराष्ट्र की तरह ही पंजाब, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ ने भी घरेलू उड़ानों पर ऐतराज जताया है। हालांकि घरेलू उड़ान को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साफ किया है कि उन्हें राज्यों की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं मिली है और फ्लाइट अपने तय समय के हिसाब से ही चलेंगी। उड़ानों को लेकर कई दिनों से जोर शोर से तैयारी भी चल रही है। दिल्ली से लेकर अमृतसर और हैदराबाद तक कहीं सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है, तो कहीं एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग और वेब चेक इन की तैयारी हो रही है। उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक एयरपोर्ट पर प्रवेश के दौरान यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल अनिवार्य होगा। यात्रियों को घर से ही बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट लाना होगा। यात्रियों को स्कैन एंड फ्लाई कियोस्क का इस्तेमाल करना होगा। एक तरफ हवाई यात्रा की तैयारी है, तो वहीं कई राज्यों ने फ्लाइट और पैसेंजर के लिए खास शर्तें और गाइडलाइन भी जारी की हैं। असम ने हवाई सफर करने वालों के लिए 14 दिन क्वारंटीन, उत्तर प्रदेश ने भी 14 दिन क्वारंटीन, आंध्र प्रदेश ने 14 दिन क्वारंटीन और उत्तराखंड ने 10 दिन क्वारंटीन की शर्त रखी है। वहीं कर्नाटक सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में हवाई सफर करने वालों को 7 दिन सरकारी और 7 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा। केरल सरकार ने 14 दिन क्वारंटीन में रहने के लिए कहा है, तो गोवा सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में यात्रियों की एंटीबॉडी जांच की बात कही गई है। मतलब साफ है कि जिन लोगों ने फ्लाइट की टिकट बुक करा ली है, उनके लिए भी सफर आसान नहीं होने वाला। साथ ही सवाल ये भी कि अगर हवाई सफर करने वाले लोगों को इस तरह लंबे वक्त तक क्वारंटीन में रहना होगा, तो फिर हजारों रुपए खर्च कर हवाई यात्रा करने का मतलब ही क्या रह जाएगा। और जो लोग इमरजेंसी में हवाई सफर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी सहूलियत कम और परेशानी ज्यादा झेलनी पड़ेगी। टीम न्यूज़ नेशन। घरेलू उड़ानों के शुरू होने में कुछ ही वक्त बचा है। कल सुबह 4:30 बजे पहली फ्लाइट IGI एयरपोर्ट से रवाना होगी, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों के ऐतराज ने पेच फंसा दिया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य फिलहाल विमान सेवा शुरू करने के लिए तैयार नहीं है। राज्यों का आरोप है कि केंद्र ने ऐसा फैसला लेते वक्त विश्वास में नहीं लिया। हमारे सहयोगी अरविंद सिंह की रिपोर्ट देखिए। तो घरेलू उड़ान शुरू होने में अब कुछ ही वक्त बचा है। 25 मई की सुबह 4:30 बजे IGI एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट रवाना होनी है, लेकिन सबके बीच एक बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। कई राज्यों की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो फ्लाइट की इजाज़त नहीं दे सकते। मसलन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की तरफ से कहा गया है कि जो हालात इस वक्त हैं उसके मद्देनज़र अभी फ़्लाइट की इजाज़त नहीं दी जा सकती। महाराष्ट्र की तरफ से कहा गया है कि जो मुंबई और पुणे हैं, उनके 2 शहर वो अभी रेड जोन में हैं और ऐसे में वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। और ऐसी सूरत में 31 मई तक उन्होंने लॉकडाउन के जो पुराने नियम है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है, लिहाजा अभी फ़्लाइट को वहाँ पर लैंड कराना संभव नहीं है। कुछ ऐसे ही ऐतराज़ पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के भी हैं, जिनका कहना है कि कम से कम 31 मई तक वो अपने यहाँ फ़्लाइट की इजाज़त नहीं दे सकते। इसके अलावा कुछ राज्यों के ऐतराज़ इस बात को लेकर के भी हैं कि वो चाहते हैं कि जो यात्री उनके यहाँ पहुँचे उन्हें 14 दिन तक कम से कम क्वारंटाइन में रखा जाए। ये एक ऐसा गतिरोध बन गया है कि जब ऐसी स्थिति में जबकि दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरी व्यवस्था की गई है इस बात को के मद्देनज़र कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और कम से कम ह्यूमन जो कांटेक्ट है वो किया जा सके, इसके लिए फ्लोर मार्किंग की गई है, जगह जगह सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। तो पूरी तरीके से एयरपोर्ट पर तैयारी इस बात को लेकर के की गई है कि डोमेस्टिक फ़्लाइट का जब
परिचालन शुरू हो तो कहीं ना कहीं कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसके मद्देनज़र कम से कम रिस्क रहे। और इसके मद्देनज़र 25 मई को ही दिल्ली एयरपोर्ट से 380 फ़्लाइट संचालित होनी है। 190 की फ़्लाइट ऐसी हैं जिनका अराइवल होना है और 190 फ़्लाइट का यहाँ से डिपार्चर होना है। लेकिन अब पेच फंस गया है क्योंकि 3 राज्यों ने तो साफ तौर पर मना कर दिया है और वहीं दूसरे कुछ और राज्यों के भी नए ऐतराज़ सामने आ रहे हैं। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि जो राज्यों की खबरें आ रही हैं कि उनका ऐतराज़ है, उन्होंने अभी लिखित में कोई ऐतराज़ जाहिर नहीं किया है और अभी तक फ्लाइट के शेड्यूल को लेकर के जो पूर्ववर्ती व्यवस्था है उसे ही कायम रखा जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। कल लखनऊ एयरपोर्ट से 2 महीने बाद घरेलू उड़ान सेवा शुरू होगी। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तैयारी पूरी कर ली है। एंट्री गेट पर कैमरे के जरिए यात्रियों का टिकट चेक किया जाएगा। यात्रा से 2 घंटे पहले यात्री को एयरपोर्ट पहुंचना होगा। बाकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अविनाश सिंह। 25 मई से देश में घरेलू उड़ानों का संचालन एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। इसके लिए देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर हम लखनऊ एयरपोर्ट की बात करें तो इस एयरपोर्ट पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि देखा जाए तो तकरीबन 2 महीने के बाद एक बार फिर से उड़ानों का संचालन शुरू होगा। इसके लिए कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। हालांकि कोरोना की वजह से पूरे एयरपोर्ट एरिया को बार बार सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा जो यात्री ट्रैवल करने के लिए पहुंचेंगे उनको खास हिदायत दी गई है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ ही 2 घंटे पहले किसी भी यात्री को एयरपोर्ट पहुंचना होगा ताकि यहां पर थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ उस यात्री का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें लगेज की, तो लगेज को भी यात्रा से पहले पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही में सभी यात्रियों को ये हिदायत दी गई है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड कर लें। देखा जाए तो 2 महीने बाद पूरे देश में डोमेस्टिक फ्लाइट्स का संचालन एक बार फिर से शुरू होने वाला है। हालांकि लखनऊ एयरपोर्ट की बात करें तो 25 मई से तकरीबन 15 फ्लाइट्स का संचालन देश के कई प्रमुख शहरों के लिए शुरू होगा, जिसमें लखनऊ से अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता समेत जो प्रमुख शहर हैं वहां के लिए लखनऊ एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू की जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। चलिए इन सब के बीच रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि हवाई सफर को लेकर महाराष्ट्र में सस्पेंस अभी भी बरकरार है। रेड जोन के एयरपोर्ट खोलना खतरनाक है, ये बात कही है उद्धव ठाकरे ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तय समय पर शुरू होंगी उड़ान, ये बात कह रहा है लगातार उड्डयन मंत्रालय। 25 मई से देश में घरेलू उड़ान शुरू हो रही है, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरीके का बयान सामने आना ये बताता है कि अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि कल महाराष्ट्र में उड़ान भर सकेंगी या फिर नहीं, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं महाराष्ट्र के अलावा जो यात्रियों को क्वारंटीन करने की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि रेड जोन के एयरपोर्ट को खोलना खतरनाक होगा। तो आपको बता दें कि तकरीबन 2 महीने से लगातार फ्लाइट्स पर पाबंदी है, फ्लाइट्स नहीं उड़ रही हैं। तकरीबन 2 महीने के बाद अब फ्लाइट्स की शुरुआत होनी है, लेकिन उसको लेकर राज्यों की तरफ से अपने अपने तर्क हैं।